नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको पाचन क्रिया से संबंधित सभी 13 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, सिर में गैस चढ़ने का क्या कारण होता है। आपका प्रश्न 2 है, पाचन शक्ति को मजबूत कैसे कर सकते हैं। आपका प्रश्न 3 है, पाचन तंत्र खराब होने से क्या होता है। आपका प्रश्न 4 है, शरीर में भोजन पचने की प्रक्रिया कैसे होती है। आपका प्रश्न 5 है, लोगों का पाचन तंत्र कमजोर क्यों होता है। आपका प्रश्न 6 है, आंतों को मजबूत रखने के लिए क्या खाना चाहिए। आपका प्रश्न 7 है, पाचन क्रिया क्या है और कैसे होती है। आपका प्रश्न 8 है, पेट में भोजन को पचने में कितना समय लगता है। आपका प्रश्न 9 है, आंतों में इन्फेक्शन की क्या पहचान होती है। आपका प्रश्न 10 है, शरीर में खाया पिया क्यों नहीं लगता है। आपका प्रश्न 11 है, खाना हजम नहीं होने पर क्या करना चाहिए। आपका प्रश्न 12 है, आंतों में गैस बनने क्यों लगती है। आपका प्रश्न 13 है, पेट में खाना सड़ने से कौन सी बीमारी होती है। आपका प्रश्न 1 है, सिर में गैस चढ़ने का क्या कारण होता है। आपका उत्तर है, इसे गैस्ट्रिक हेडेक या सिर में गैस चढ़ना कहते हैं और यह दिक्कत अपच या बदहजमी की वजह से होती है। सही तरीके से पाचन न हो तो पेट में गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से सिर में एक तरफ दर्द होने लगता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने की वजह से यह सिर दर्द शुरू होता है। जब हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट और शुगर को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है तो पेट में गैस बनने लगती है और इसी वजह से गैस्ट्रिक हेडेक होता है। आपका प्रश्न 2 है, पाचन शक्ति को मजबूत कैसे कर सकते हैं। आपका उत्तर है, ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ठंडा पानी पीने से कई ज़्यादा बेहतर है कि आप गुनगुना पानी पिएं। इससे पाचन शक्ति मजबूत करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। आप नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं। अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीज़ों को शामिल करें। विटामिन सी पाचन को बेहतर बनाने काफ़ी लाभकारी होता है। अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकली, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी आदि को शामिल करें। कभी भी पेट को पूरा न भरें, छोटा भोजन बार बार खाएं। अपने पेट को 80% तक ही भरें। खाने को चबाकर खाने से पाचन बेहतर होता है। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट की समस्याओं से भी आराम मिलता है। आपका प्रश्न 3 है, पाचन तंत्र खराब होने से क्या होता है। आपका उत्तर है, अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा तो आपकी सेहत कभी अच्छी नहीं रहेगी और आपको हमेशा किसी न किसी स्वास्थ्य बीमारी से जूझना पड़ेगा। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो ऐसे में आपको पेट से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान अपच, गैस, कब्ज या पेट का खराब होना है। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं अक्सर होती हैं तो यह पाचन तंत्र कमजोर होने के संकेत हो सकते हैं। आपका प्रश्न 4 है, शरीर में भोजन पचने की प्रक्रिया कैसे होती है। आपका उत्तर है, खाना खाते समय मुंह से निकलने वाली लार में पाचक एंजाइम्स होते हैं। यह भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद खाना आहार नली से होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय में आहार को पचने के लिए 2.5 से 4 घंटे लगते हैं। इसके बाद छोटी आंत में भोजन पचाने की प्रक्रिया 1.5 से 3 घंटे चलती है। इसके बाद बड़ी आंत पानी को सोख कर अवशेष मल को बाहर निकालती है, साथ ही कुछ पोषक तत्वों को भी अवशोषित करती है। इसमें संक्रमण होने से पेट खराब होना, दस्त लगना शुरू होता है। आपका प्रश्न 5 है, लोगों का पाचन तंत्र कमजोर क्यों होता है। आपका उत्तर है, खान पान के बाद गैस, कब्ज या पेट का खराब होना आम बात है, लेकिन अगर ऐसी समस्याएं अक्सर होती हैं तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र कमजोर है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है सही मुद्रा में बैठकर भोजन न करना।
किसी किसी की आदत होती है कि वह काम करते हुए मेज पर या खड़े खड़े ही खाने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में उचित वातावरण की जरूरत होती है, इसलिए खाना बैठकर ही खाना चाहिए। इससे हमारा पेट सुकून की मुद्रा में रहता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार करने में मदद मिलती है। आपका प्रश्न 6 है, हाथों को मजबूत रखने के लिए क्या खाना चाहिए? आपका उत्तर है, हाथों को स्वस्थ रखने की बात हो तो आपको खाने में प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रोटीन बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आप दिन की 2 मील में प्रोटीन जैसे पनीर, दालें, साबुत अनाज या अंडा जरूर शामिल करें। इसके अलावा आप डाइट में फल सब्जियों को भी शामिल करें। आपका प्रश्न 7 है, पाचन क्रिया क्या है और कैसे होती है? आपका उत्तर है, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। खाद्य पदार्थों का यह विघटन और उसके बाद खाद्य पदार्थों के अवयवों का अवशोषण पाचन क्षेत्र या आहार नली के भीतर होता है। पाचन क्षेत्र और उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। आपका प्रश्न 8 है, पेट में भोजन को पचने में कितना समय लगता है? आपका उत्तर है, मछली के पके मांस को पचने में 40 से 60 मिनट का समय लगता है। अन्य मांस के मुकाबले मछली का मांस जल्दी पचता है। सब्जियों को पचने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। फल और सब्जियों के जूस को पचने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। दूध से बनने वाले उत्पादों को पचने में बहुत समय लगता है। इन्हें पचने में तकरीबन 120 मिनट का समय लगता है। बीफ मांस को पचने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगता है, जो बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को पेट संबंधी समस्या है उन्हें बीफ खाने से बचना चाहिए। चिकन गोश्त पचने में 90 से 120 मिनट का वक्त लगता है। पकाई हुई सब्जी मात्र 40 मिनट में पच जाती है। जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या है उन्हें सब्जी का सेवन करना चाहिए। पानी को पचने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। आपका प्रश्न 9, आंतों में इन्फेक्शन की क्या पहचान होती है? आपका उत्तर है, पेट में दर्द या ऐंठन, पेट फूला हुआ महसूस होना, गैस, दस्त या कब्ज रहना इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। पेट में अधिक दर्द हो या मल के साथ खून आए तो डॉक्टर को तत्काल दिखाएं। आपके द्वारा खाया गया भोजन न केवल पोषक तत्व देता है बल्कि यह आंतों में रहने वाले जीवाणुओं को भी खिलाया जाता है। फाइबर युक्त भोजन अधिक खाएं। आपका प्रश्न 10, शरीर में खाया पिया क्यों नहीं लगता है? आपका उत्तर है, कभी कभी हमारे शरीर को खाना इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं। ये शारीरिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। इसके अलावा कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा खराब रहता है। उनकी समझ में नहीं आता कि ऐसा तो कुछ खाया नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? दरअसल इसकी खास वजह होती है खाने के तुरंत बाद घूमने के लिए निकल पड़ना। दरअसल इतने कम समय में बॉडी खाने के न्यूट्रिशंस इनटेक नहीं कर पाती, इसलिए घूमने जाएं, लेकिन खाने के कम से कम आधे घंटे बाद। आपका प्रश्न 11 है, खाना हजम नहीं होने पर क्या करना चाहिए? आपका उत्तर है, सर्दी के मौसम में हर किसी की इच्छा होती है तरह तरह के पकवान खाए जाएं, परंतु आलस की वजह से हमारी चहलकदमी कम हो जाती है, जिससे खाना पच नहीं पाता और हमें कई छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट में सूजन, गैस, कब्ज, दस्त, जी मिचलाना, उल्टी, पेट में जलन आदि। सर्दियों में हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ सकती है। हींग कई प्रकार से
पेट की समस्याओं का समाधान करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो अपच, खराब पेट और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। आपका प्रश्न 11 है, खाना हजम नहीं होने पर क्या करना चाहिए? आपका उत्तर है, इसके अलावा दही आपके पेट के कई रोगों का इलाज कर सकता है, इसलिए इसे अमृत समान माना गया है। पेट में गर्मी या जलन होने पर दही या दही से बनी लस्सी पीने से पेट की गर्मी शांत होती है। इतना ही नहीं, दही से बनी छाछ रोज खाने के बाद लेने पर खाना जल्दी पचता है। इसके अतिरिक्त खाना के बाद सौंफ खाएं। इसे खाने से आपका खाना जल्दी ही पच जाएगा और आपको भारीपन की समस्या नहीं होगी। आपका प्रश्न 12 है, आंतों में गैस बनने क्यों लगती है? आपका उत्तर है, गैस आमतौर पर आंत में बनती है जो छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेजी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण अपच है, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। सुबह का नाश्ता नहीं करते तो अपनी इस आदत को बदलें, क्योंकि गैस खाली पेट में ज़्यादा बनती है। खाली पेट गैस ज़्यादा बनती है। आपका प्रश्न 13 है, पेट में खाना सड़ने से कौन सी बीमारी होती है? आपका उत्तर है, पाचन क्रिया बिगड़ने से शरीर अस्वस्थ और दिमाग सुस्त हो जाता है, जिसका असर हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। इसके पीछे प्रमुख वजह है ज़्यादा खाना, अनियमित खान पान, देर तक जागना जैसी कई चीज़ें पाचन क्रिया को प्रभावित करती हैं। पाचन बिगड़ने से खाना पेट में सड़ने लगता है। ऐसा पेट की जठराग्नि के कम होने से होता है। इससे शरीर में थकान, सुस्ती, चेहरे की चमक घटने लगती है, मोशन में दिक्कत व कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है, जो बाद में फिशर पाइल्स की समस्या होने लगती है। इसके अलावा इससे यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से लेकर कई गंभीर बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।